हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बुद्धा जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में दक्ष होना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश के कुछ रूट वर्ड्स पर काम करना पड़ेगा। इंग्लिश के रूट वर्ड को सीखना पड़ेगा, नहीं तो लिखा कुछ और है, पढ़ेंगे कुछ और, लिखा कुछ और है, समझेंगे कुछ और। आपकी इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए मैं कुछ इंग्लिश के रूट वर्ड्स लेकर के आया हूं। आशा करता हूं ये रूट वर्ड्स आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए एक एक रूट वर्ड को देखते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं और उनका मीनिंग देखते हैं और उनके प्रयोग से क्या अर्थ निकलता है ये देखते हैं। एक चीज देख लीजिए, ये जो रूट वर्ड है इनका प्रीफिक्स के रूप में और सुफिक्स के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इनको प्रीफिक्स के रूप में भी प्रयोग करते हैं और सुफिक्स के रूप में प्रयोग करते हैं वर्ड में। तो सबसे पहले हमारा देखिए क्या है, ईगो है, अल्टर है, इंट्रो है, एक्सट्रो है, वर्टो, एम्बी, मिसेन, एंथ्रोपोस, जैने और गेमस। पहले तो इनकी मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए पहला रूट वर्ड है ईगो। ईगो मीन्स क्या होता है, सेल्फ। सेल्फ मतलब क्या, आई, इसका मतलब मैं। जहां पर अहंग दिखे उसको क्या बोलते हैं, ईगो बोलते हैं। कहते हैं ना, अरे बहुत ही उसके अंदर ईगो है, मतलब क्या, बहुत ही अहंकार है। तो ये होता है ईगो। ईगो का मतलब सेल्फ। दूसरा वर्ड है अल्टर। अल्टर मीन्स क्या होता है, अदर, दूसरे का। अगला वर्ड है इंट्रो। इंट्रो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। इनसाइड मतलब क्या, अंदर की तरफ। जहां भी इंट्रो शब्द हो तो समझ लो वहां पर क्या बात है, अंदर की बात है। जहां पर एक्सट्रो शब्द हो, अगला वर्ड है एक्सट्रो। एक्सट्रो का मतलब होता है आउटसाइड। जिस वर्ड में एक्सट्रो का प्रयोग हो तो समझ लो वहां बाहरी किसी चीज से संबंधित है। जिस वर्ड में एक्सट्रो का प्रयोग हो तो समझ लो वो बाहर से संबंधित है। वर्टो, अगला रूट वर्ड है वर्टो। वर्टो का मतलब होता है टर्न, बदलना। वर्टो मीन्स बदलना। यहाँ पर वर्टो का प्रयोग किया गया हो तो समझ लो क्या, वहां पर कुछ बदलने की बात है। अब यहाँ पर अगला रूट वर्ड है एमबी। अगला वर्ड है एमबी। एमबी का मतलब होता है बोथ। एमबी मीन्स बोथ। अब जहां पर एमबी का प्रयोग किया गया हो तो समझ लो वहां पर वो दो चीजों से संबंधित है, कुछ चीजें। अगला वर्ड है मिसेन। यहाँ देखिए मिसेन लिखा है लेकिन क्या है, मिस। जहां पर मिस का मतलब ऐसे ही होता है, क्या चीज, मिस का मतलब क्या, हानि, नुकसान। तो जहां पर मिस शब्द हो वहां पर समझ लो क्या है, हेट है। ये मिसेन लिखा है, ये मिसेन लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, हेट। जहां पर ये वर्ड हो, मिस शब्द हो और इन शब्द हो, मिसेन हो, वहां पर समझ लो क्या है, घृणा से संबंधित चीजें हैं। अब यहाँ अगला वर्ड है एंथ्रोपोस। अगला रूट वर्ड है एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैन काइंड। एंथ्रोपोस मतलब मैनकाइंड। जहां पर एंथ्रोपोस वर्ड हो वो समझ लीजिए कि वहां मानव से संबंधित है। अगला रूट वर्ड है जाइने। अगला रूट वर्ड है क्या, जैने, GYNE, जाइने। जैने का मतलब होता है वुमेन। जैने का मतलब क्या होता है, जैने मीन्स क्या होता है, वुमेन होता है। जैने मीन्स स्त्री। जहां पर जिस वर्ड में जाइने शब्द लगा हो तो समझ लो वो स्त्री से संबंधित है। अगला वर्ड है गेमस। अगला वर्ड है गेमस। जिस वर्ड में गेमस शब्द लगा हो तो समझ लो किससे संबंधित है, मैरिज से संबंधित है, विवाह से संबंधित है। तो यह है कुछ रूट वर्ड, 10 रूट वर्ड मैं आपके लिए लाया हूं। ये 10 रूट वर्ड में पहला ईगो है, अल्टर है, इंट्रो, एक्सट्रो, वर्टो, एम्बी, मिसेन, एंथ्रोपोस, जाइने और गेमस। ये रूट वर्ड है और इनकी मीनिंग है। अब इनका एक एक प्रयोग देख लेते हैं, इनके प्रयोग से क्या बनता है। अब यहाँ पर ईगो रूट वर्ड है और इसमें IST शब्द जुड़ा हुआ है एज ए। यहाँ पर देखिए ईगो मेन वर्ड है, यहाँ पर IST एज ए सुफिक्स के रूप में जुड़ा है। तो क्या बन गया, ईगोइस्ट बन गया। अब यहाँ ईगो को मतलब अहंकार होता है और इष्ट का मतलब व्यक्ति होता है। तो ईगोइस्ट का मतलब हो गया क्या, अहंकारी व्यक्ति हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, अहंगवादी बोलते हैं। अगला वर्ड है
ये देखिए अल्टर, तो इस अल्टर से क्या बना, अल्ट्रुइस्ट बना। अल्टर से क्या बना, अल्ट्रुइस्ट बना। तो अल्टर मतलब क्या होता है, दूसरे का, और ट्रुइस्टिक मतलब क्या, परोपकार करने वाला व्यक्ति। ट्रुइस्टिक मीन्स परोपकार करने वाला व्यक्ति। तो अल्टर प्लस ट्रुइस्टिक मतलब क्या, दूसरे का परोपकार करने वाला व्यक्ति। अगला वर्ड है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, इसमें देखिए रूट वर्ड क्या है, इंट्रो। इसमें रूट वर्ड क्या है, इंट्रो। और एक अगला फिर रूट वर्ड इसमें क्या है, वर्ट। तो वर्ट का मतलब देखिए क्या होता है, टर्न। तो इंट्रो का मतलब होता है अंदर की तरफ। देखिए इंट्रो का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ। इंट्रो मतलब क्या, अंदर की तरफ। और वर्ड का मतलब होता है क्या, टर्न करना, बदलना। तो अंदर की तरफ बदला हुआ व्यक्ति इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्ति वह होता है कि वो किसी से, अब जैसे दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक अंतर्मुखी होता है, एक बहिर्मुखी होता है। तो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है जो अपने आप से मतलब रखता है, अपने तक ही सारी चीजें सीमित रखता है, न तो लोगों से मिलता है, ना लोगों से बातें करता है, अपने घर में पड़े रहता है, अपने आप में ही मगन होता है, कोई चीज बात सोच करके अपने ही मगन हो लेता है। उसको बोलते हैं क्या, अंतर्मुखी बोलते हैं, उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। अगला अगला होता है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी व्यक्ति होता है जैसे नेता टाइप का व्यक्ति होता है, सबसे मतलब रखते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, सबसे हालचाल पूछते हैं। तो ये होते हैं बहिर्मुखी व्यक्ति। तो ये होते हैं, तो ये अंतर्मुखी वही होते हैं। इंट्रो और वर्ड शब्द मिलकर के बना है क्या, इंट्रोवर्ट, जिसका मीनिंग होता है अंतर्मुखी। अगला वर्ड है देखो एक्सट्रोवर्ट। अगला वर्ड है क्या, एक्सट्रोवर्ट। यहाँ एक्सट्रो, एक्सट्रो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड। एक्सट्रो का मीनिंग क्या होता है, आउटसाइड। और वर्ड का मतलब क्या, बदलना। तो जो बाहर की तरफ बदला हुआ हो, यानी जो बाहर की तरफ बदला हो, वो क्या होता है, बहिर्मुखी होता है। तो एक्सट्रोवर्ट मीन्स क्या हो गया, बहिर्मुखी हो गया। अगला वर्ड है क्या, इंट्रोवर्ट। अगला क्या है, इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट माने होता है बदलना भी होता है। देखो क्या, वर्टो शब्द लगा है और इंट्रो शब्द, इंट्रो और वर्ट दोनों है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बदल जाना। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, किसी मैटर पे क्या करना, बदल जाना। क्या कहलाता है, इंट्रोवर्ट कहलाता है। किसी मैटर पर आपने किसी व्यक्ति से कहा कि भाई यहाँ पर हमारे आप साथ दीजिएगा, और व्यक्ति क्या कर जाए, बदल जाए मौके पर, गवाह टर्न कर जाए, बदल जाए, तो क्या होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं बदल जाना। अगला वर्ड है एमबी। एमबी से क्या बना, एमबी डेक्स्ट्रस। एमबी डेक्स्ट्रस मीनिंग क्या होता है, दोनों हाथों का प्रयोग करने वाला। तो एमबी का मतलब क्या हो गया, बोथ। एमबी का मतलब क्या हो गया, बोथ हो गया। और यहाँ डेक्स्ट्रस मतलब होता है दक्ष, कुशल। जो दोनों हाथों से काम करने में दक्ष हो, उसको एमबी डेक्स्ट्रस बोलते हैं। तो समझ लीजिएगा, जहां भी एमबी का प्रयोग होगा वहां पर दो चीजों से संबंधित होगी वो। अगला वर्ड है मिसेंथ्रोपिक। मिसेंथ्रोपिक का मतलब होता है मानव जाति से घृणा करने वाला। मिसेंथ्रोपिक मीन्स मानव जाति से घृणा करने वाला। अब इसमें देखिए क्या क्या वर्ड है, मिस है ना, देखिए मिसेन। यहाँ देखिए क्या है ना, मिसेन। यहाँ मिसेन है, थ्रोपिक है, तो यहाँ एंथ्रोपिक। मिस और एंथ्रोपिक दोनों वर्ड जुड़ा हुआ है। तो यहाँ मिस का मतलब क्या होता है, हेट, घृणा। मिस का मतलब क्या होता है, हेट, घृणा होता है। और एंथ्रोपिक का मतलब होता है मानव जाति। तेरी मानव जाति से घृणा करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, मिसेंथ्रोपिक कहलाता है। रखिएगा, जहां पर मिसेंस शब्द होगा वहां पर क्या होगा, हेट होगा, घृणा होगी। अब चाहे मानव जाति से हो, चाहे स्त्री जाति से हो, किसी पशु समाज से हो, जिससे भी हो, इसके आगे जो जुड़ा रहेगा उससे संबंधित घृणा हो जाएगी। अगला वर्ड है एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस होता है मैनकाइंड। मैनकाइंड माने मानव जाति। तो एंथ्रोपो, एंथ्रो माने होता है मानव, अपोलॉजी एंथ्रोपो मतलब होता है मानव, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। एंथ्रोपोस का मतलब होता है मानव, और लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। तो मानव जाति का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अगला वर्ड है जैनिकोलॉजी। जैनिकोलॉजी, इसको गैनोलॉजी मत पढ़िएगा, जी वाई गैनो मत पढ़िएगा, इसको क्या है,
यहाँ जी के बाद अगर वाई होता है तो जी को ज पढ़ा जाता है, तो क्या हो जाएगा, जाइनेकोलॉजी पढ़ा जाएगा। ये देखिए जाइनो शब्द जुड़ा हुआ है, तो जाइनो का मतलब क्या, स्त्री हो गया, और लॉजी का मतलब क्या हो गया, अध्ययन हो गया। तो स्त्री से संबंधित कोई चीज ज्ञान अध्ययन करना है, स्त्री जाति के बारे में अध्ययन करने वाला चीज क्या कहलाता है, जाइनेकोलॉजी कहलाता है, स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट्स। जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, जेनेकोलॉजिस्ट। तो वहां पर जेनेको मतलब क्या, जेनेको मतलब क्या, तो वहां पर जेनेको मतलब क्या, स्त्री, और लॉजिस्ट मतलब क्या, विशेषज्ञ। तो स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होते हैं उनके लिए लिखा जाता है जेनेकोलॉजिस्ट लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जेनेकोलॉजी लिखा है। जेनेकोलॉजी मतलब क्या, स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट्स। अगला वर्ड है गेमस। गेमस से देखिए क्या बना है, मोनोगेमस। गेमस का मतलब होता है विवाह, तो यहाँ देखिए लिखा है मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक व्यक्ति, एक पर्सन। मोनोगेमस, मोनो का मतलब एक, और गेमस मतलब विवाह, एक विवाह करने वाला व्यक्ति, यानी एक ही स्त्री से अपने, यानी अपने पूरे जीवन काल में एक ही स्त्री से विवाह करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, मोनोगेमस कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये थे 10 रूट वर्ड थे, इनको मैंने आपको इसकी मीनिंग बता दिया, और उसका एक एक वर्ड का प्रयोग भी हमने दिखा दिया, और उसका किस तरह से प्रयोग होता है और किस तरह से उसका अर्थ भी बनता है, ये आपको हमने बता दिया। अब इस तरह से और भी वर्ड बनते हैं और उनके अलग अलग मीनिंग होती है। फ्रेंड्स अगर इसी तरह के रूट वर्ड्स आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, आपको वीडियो मिलती रहेगी रूट वर्ड्स की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।